Alright, suppose x, y, and z are variables taking positive real numbers as their possible values. It is given that y is directly proportional to x square. मतलब y is directly proportional to x square. इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मतलब है अगर y इंक्रीज हो रहा है तो x भी इंक्रीज होगा. इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज होगा. अब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा. तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो y इज इक्वल टू n द कांस्टेंट इनटू x स्क्वायर. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं. x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z. x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z ऐसे लिखोगे. और अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना है तो लेट्स पुट अ कॉमन कांस्टेंट. n यहाँ पे यूज कर ले, कोई भी और यूज कर लो, m यूज कर लो अपॉन z. ठीक है. नाउ ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपके पास कुछ वैल्यूज गिवन होंगे. अब जैसे ये सारे वेरिएबल्स हैं, अब इन वेरिएबल्स में से किसी एक की वैल्यू गिवन है. आप उस वैल्यू को यूज करो, यहाँ पे पुट करो और उससे जो रिलेशन बनते चले जा रहे हैं उनको यूज करते चलो. एंड दैट इज हाउ यू वुड बी सॉल्विंग सच प्रॉब्लम्स. ओके. फॉर z बीइंग 7/25, z की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 7/25 प्लेस कर रहा हूं तो ये 25 ऊपर जाएगा, 7 नीचे रहेगा. सो x इज बेसिकली m अपॉन 7 एंड 25 गोज अप. ठीक है. और x की वैल्यू क्या है, द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर 5 एंड 50. तो x की वैल्यू यहाँ पे मुझे 5 रखनी है, रख दो 5. अब क्या आपको ये दिख रहा है कि ये 25 और ये 5 है, 5 नीचे जाएगा तो इसे सिंप्लीफाई कर देगा. कितनी बार में सिंप्लीफाई करेगा, 5 टाइम्स. तो m की वैल्यू यहां से क्या निकल के आ रही है, m इज सिंपली इक्वल टू 7 अपॉन 5. और अगर m 7 अपॉन 5 है तो इस प्लेस पे आप इसे क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 7/5 इंटू z. ये क्लियर है क्या? आई होप दिस इज, है ना. चलो 7/5 हमने यूज कर लिया. ओके. y की वैल्यू है 50 और उस केस में x की वैल्यू है 5. यहां पे पुट कर दो. y की वैल्यू 50, दिस इज इक्वल टू n एन एक्स स्क्वायर विच इज 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25. तो ये सिंप्लीफाई होके n की वैल्यू आ गई 2. नाउ वी हैव द कांस्टेंट वैल्यू n एज 2. इसको भी यहां पे पुट करो. इस पार्ट पे अगर आप इसे पुट करते हो तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर. ऑल राइट. इफ y इज 98, y की वैल्यू अगर 98 है तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर 2 है, 2 यहाँ पे लेके आ जाओ, दिस इज 49. एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 49 है तो x की वैल्यू 7 आ गई. ठीक है. नाउ वी हैव द वैल्यू फॉर x. 49 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 7 इंटू 7 इज 49. सो x की वैल्यू 7 आ गई. व्हाट इज z इक्वल टू, z आपको पता लगाना है. आपके पास यहाँ पे z है, यहाँ पे x गिवन है, x की वैल्यू आप 7 रख दो. x की वैल्यू अगर आप 7 रखते हो इन दिस एक्सप्रेशन, दिस इज 7, 7, 5 z. ये 7 और ये 7 एलिमिनेट हो गए, ये 5 यहाँ चला गया, ये 5 को यहीं पे रहने दो, z को इस तरफ लेके आ जाओ. z इज इक्वल टू 1/5. ऑप्शन बी इज एक्चुअली